नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। वक्फ याचिकाओं पर रोक जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली किसी भी नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट पहले ही 70 से अधिक याचिकाओं में से केवल 5 पर ही सुनवाई करने का निर्णय ले चुका है, जिन पर 5 मई को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि यदि किसी के पास अतिरिक्त तर्क है तो वे हस्तक्षेप आवेदन दायर कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करें पीवीसी आधार कार्ड? भारत में आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। अगर आप एटीएम कार्ड जैसा आधार कार्ड चाहते हैं तो इसे पीवीसी आधार कार्ड कहा जाता है। इसे यूआईडीएआई की वेबसाइट से महज 50 रुपए से मंगवाया जा सकता है। इसके लिए आपको आधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर और ओटीपी के जरिए आवेदन करना होगा। 2 हफ्ते के अंदर यह कार्ड आपके रजिस्टर्ड पते पर पहुंच जाएगा। भारत का एक्सपोर्ट पहुंचा नई ऊंचाई। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात 6.01% बढ़कर रिकॉर्ड 824.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें सर्विस सेक्टर की बड़ी भूमिका रही है, जिसने 13.6% की वृद्धि के साथ 388.5 अरब डॉलर पर निर्यात किया है। प्रमुख योगदान टेलीकॉम, आईटी, ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल सेवाओं में रहेगा। फियो अध्यक्ष ने अमेरिकी ट्रेड डील में देरी और उच्च ब्याज दरों पर चिंता जताई है और सरकार से 5% इंटरेस्ट सब्सिडी की मांग की है। विझिंजम पोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के विझिंजम में अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर मल्टीपर्पज सपोर्ट का उद्घाटन किया है। 8,900 करोड़ की लागत से बन रहा यह बंदरगाह देश का पहला गहरे पानी वाला पोर्ट है, जहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इससे भारत का ट्रांसशिपमेंट विदेशों की बजाय अब देश में होगा, जिससे आर्थिक नुकसान रुकेगा और केरल के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे। भारत ने दी कड़ी चेतावनी। पहलगाम हमले के बाद भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है, जिसमें अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को समर्थन दिया। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत केवल निंदा से संतुष्ट नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि हमलावरों के साथ साथ उन्हें पनाह देने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केरल में मोदी का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम केरल पहुंचे, जहां उन्होंने आज विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर मल्टीपर्पज सपोर्ट का उद्घाटन किया है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनका स्वागत किया। भारी संख्या में लोगों ने भारत माता की जय, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे 58,000 करोड़ की लागत से बनने वाली 94 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उत्तर भारत में कहर बरपाया मौसम। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात में जनजीवन प्रभावित हुआ है। गोरखपुर और बस्ती में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल में सेब और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में तूफान से रेल सेवाएं प्रभावित रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। बारिश के बाद उमस भरी गर्मी की आशंका जताई गई है। एक राज्य एक आरआरबी नीति। केंद्र सरकार की एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीति 1 मई से प्रभावी हो गई है। इसके तहत देश के 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय पर उनकी संख्या 43 से घटा करके 28 कर दी गई है। यह फैसला प्रशासन को बेहतर बनाने, कर्ज वितरण बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को मजबूती करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह कदम देश के लगभग 700 जिलों में आरआरबी की सेवाओं को अधिक कुशल बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा। नीट पेपर लीक अफवाहें। नीट यूजी 2025 परीक्षा से पहले ही पेपर लीक की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलने लगी है। इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अब तक 1500 से अधिक छात्रों की शिकायतें दर्ज की है और गृह मंत्रालय से अफवाह फैलाने वालों का विवरण मांगा है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ऐसे भ्रामक पोस्ट हटाने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को सतर्क रहने और अफवाहों से दूर रहने की भी सलाह दी गई।
मोदी का थरूर पर तंज। पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के विझिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर पोर्ट का उद्घाटन करते हुए विपक्ष पर चुटकी और मंच पर मौजूद शशि थरूर और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैसेज पहुंच गया जहां जाना था। मोदी ने अडानी समूह द्वारा बनाए गए इस आधुनिक पोर्ट की सराहना की, जिससे भारत का पहला सेमी ऑटोमेटिक और समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बताया गया है। इससे भारत की वैश्विक शिपिंग में भूमिका मौजूद होने की उम्मीद है। विझिंजम पोर्ट भारत का गेम चेंजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई को केरल में 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बने विझिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज पोर्ट का उद्घाटन किया है। अडानी समूह द्वारा विकसित यह भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो वैश्विक शिपिंग मार्ग से केवल 10 समुद्री मील दूर है। इसकी उत्कृष्ट लोकेशन, सभी मौसम से संचालन की क्षमता और कम रखरखाव लागत इसे भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति को मजबूत करने वाला गेम चेंजर बनाती है। पांड्या और यादव को स्ट्राइक ऑफ द मैच। आईपीएल 2025 के 50वें मैच में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। दोनों ने 23 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए और स्ट्राइक रेट 208.70 से बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों के समान बाउंड्री काउंट के साथ उच्चतम स्ट्राइक रेट से रन बनाने के लिए उन्हें संयुक्त रूप से स्ट्राइकर ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। यह पहली बार था जब यह अवार्ड 2 खिलाड़ियों को मिला है। स्काइपी बंद, टीम्स पर फोकस। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया है कि 5 मई 2025 से स्काइपी को बंद कर दिया जाएगा। कंपनी अब पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो ऑफिस और पर्सनल दोनों तरफ से बातचीत के लिए एकत्रित प्लेटफॉर्म बन चुका है। स्काइपी के यूजर्स को टीम्स पर शिफ्ट करने का मौका दिया जाएगा और पेड यूजर्स की सब्सक्रिप्शन उनकी अगली रिन्यूअल डेट तक जारी रहेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने इस ट्रांजिशन को आसान बनाने के लिए उपयोगकर्ता को पूरी मदद देने का वादा किया है। सोने चांदी के भाव में गिरावट। 2 मई 2025 को सोने और चांदी के भाव में गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना 968 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर के 93,393 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि चांदी 86 रुपए महंगी होकर के 94,200 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। सोने के भाव गिरने का कारण चीन द्वारा अमेरिकी सामानों पर टैरिफ हटाने पर विचार करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और गिर सकता है। हालांकि अगले कुछ समय में इसका भाव 1,02,000 रुपए तक भी जा सकता है। अयोध्या में शराब मांस पर रोक। अयोध्या नगर निगम ने रामपथ के 14 किलोमीटर इलाके में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके अलावा पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवेयर के विज्ञापनों पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। यह निर्णय धार्मिक भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया और यह राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र तथा फैजाबाद को प्रभावित करेगा। नगर निगम जल्द ही इसकी विस्तृत योजना और कार्यान्वयन की तारीख घोषित करेगा। पासपोर्ट सत्यापन में अब एआई का उपयोग। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत दस्तावेजों की स्कैनिंग और पुलिस सत्यापन प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी, जिससे पासपोर्ट 30 दिन की जगह 15 दिन में प्राप्त होगा। पूर्वांचल में पहले जहां पुलिस सत्यापन में 1 महीना लगता था, अब वह समय घटकर 15 दिन हो जाएगा। पासपोर्ट के लिए वेटिंग टाइम भी घटा है। अनिल अंबानी का सोलर एनर्जी डील। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एन्यू सनटेक ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एसईसीआई के साथ 930 मेगावाट सोलर पावर और 465 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए 25 साल का पावर परचेंज एग्रीमेंट किया है। यह परियोजना एशिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन सोलर बैटरी परियोजना होगी और 24 महीने में तैयार हो जाएगी। परियोजना पर 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे भारत की सबसे बड़ी क्लीन एनर्जी परियोजना बन जाएगी। भारत में एप्पल की बढ़त, नथिंग की चमक। भारत में एप्पल ने 2025 की पहली तिमाही में स्मार्टफोन बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हासिल की, 26% हिस्सेदारी के साथ। वहीं नथिंग ने 156% की ग्रोथ के साथ तेजी से बढ़त बनाई है और इसके नए लॉन्च नथिंग फोन 3A सीरीज ने बाजार में हलचल मचाई है। सैमसंग दूसरे नंबर पर है, जबकि वीवो का बाजार हिस्सेदारी घटकर 16% रह गई है। स्मार्टफोन बिक्री में ऑफलाइन चैनल का दबदबा बरकरार है।
राम मंदिर में प्रतिमाएं स्थापित, प्राण प्रतिष्ठा शुरू। राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। 23 मई को राम दरबार की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की जाएगी और 30 मई तक लक्ष्मण जी की प्रतिमा शेषावतार मंदिर में रखी जाएगी। 3 से 5 जून तक राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्रद्धालुओं के लिए पास द्वारा दर्शन की व्यवस्था की जाएगी और 3 महीने तक मंदिर पर पड़ने वाले लोड का अध्ययन किया जाएगा। दिसंबर 2025 तक मंदिर का अधिकांश निर्माण पूरा हो जाएगा। कोका कोला का बड़ा अधिग्रहण सौदा। जुबिलेंट बेवरेज लिमिटेड को हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स में 44% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है। इस डील की अनुमति कीमत 10,000 करोड़ रुपए है। इस सौदे के बाद जुबिलेंट को कोका कोला के वितरण नेटवर्क और सप्लाई चेन में सीधी पहुंच मिलेगी। कोका कोला अपनी भारतीय बॉटलिंग यूनिट्स को साझेदारों के हाथों में देने की योजना बना रही ताकि वह ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित कर सके। वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल यात्रा। वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने आईपीएल में 14 साल की उम्र में शानदार शतक लगाया था, हाल ही में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में 0 पर आउट हो गए। हालांकि रोहित शर्मा ने उन्हें प्रोत्साहित किया और युवा खिलाड़ी का हौसला बढ़ाया। ये वैभव के लिए कठिन समय था, लेकिन रोहित के सहायक शब्दों ने उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाया है। वैभव अब तक 4 आईपीएल मैच खेल चुके हैं। मुझसे शादी करोगी का सीक्वल, सलमान अक्षय होंगे रिप्लेस। सलमान खान और अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म मुझसे शादी करोगी का सीक्वल बन रहा, लेकिन इस बार दोनों बड़े सितारे रिप्लेस हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिद नाडियावाला और डेविड धवन मुझसे शादी करोगी 2 में कार्तिक आर्यन और वरुण धवन को लाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि प्रियंका चोपड़ा के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। मार्क जुकरबर्ग की भविष्यवाणी एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस करेगा। मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि अगले 12 से 18 महीनों में मेटा के लामा प्रोजेक्ट का अधिकांश कोड एआई द्वारा लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि एआई अब एक कुशल डेवलपर की तरह काम कर रहा और जल्द ही हाई क्वालिटी कोड लिखने, टेस्ट करने और बग्स ढूंढने में इंसानी दखल के बिना सक्षम होगा। उनका मानना है कि आने वाले समय में एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। सीआईडी होमगार्ड भर्ती 2025 आवेदन शुरू। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी ने होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 1 मई 2025 से शुरू हो चुकी है और 15 मई तक इसकी प्रक्रिया चलेगी। इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भरकर निर्धारित पते पर भेजना होगा। शैक्षणिक योग्यता 10+2 और शारीरिक फिटनेस अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में शारीरिक माप परीक्षण और स्किल टेस्ट शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिदिन 710 रुपए का वेतन मिलेगा। रेलवे की नई डिजिटल घड़ी डिजाइन प्रतियोगिता। रेलवे मंत्रालय ने नई डिजिटल घड़ियों के डिजाइन के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा की है। प्रतियोगिता में पेशेवर कॉलेज, विश्वविद्यालय के छात्र और स्कूली छात्र भाग ले सकते हैं। विजेता को 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा और प्रत्येक श्रेणी में 50,000 रुपए के 5 सांत्वना पुरस्कार होंगे। डिजाइन की गई घड़ी देख करके रेलवे स्टेशनों पर उपयोग की जाएगी। प्रतियोगिता के लिए डिजाइन 1 से 31 मई 2025 तक प्रस्तुत करने होंगे। चुनाव आयोग का बड़ा सुधार, मतदाता सूची में बदलाव। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में सुधार के 3 अहम फैसले किए हैं। अब मृतकों के नाम तुरंत हटाए जाएंगे। इसके लिए महापंजीयक के मृत्यु पंजीयन डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा मतदाता सूचना पर्ची का डिजाइन बेहतर किया जाएगा, जिससे मतदान केंद्र पहचानना आसान होगा। आयोग ने बीएलओ को पहचान पत्र देने की भी निर्णय लिया है, जिससे मतदाता अधिकारियों को पहचानने में आसानी होगी। सेल्फ केवाईसी पर डीओटी की रोक। दूरसंचार विभाग ने सेल्फ केवाईसी प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है, जिसके तहत यूजर बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के घर बैठे सिम कार्ड मंगवा और एक्टिवेट कर सकते थे। यह सुविधा ब्लिंकिट और एयरटेल के जरिए 16 शहरों में उपलब्ध थी। सरकार ने यह कदम फर्जी सिम कार्ड और साइबर अपराध की आशंका को देखते हुए उठाया है। अब सिम जारी करने से पहले बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी अनिवार्य होगी। जोमेटो ने हटाई क्विक सर्विस। जोमेटो ने चुपचाप अपनी 15 मिनट में खाना डिलीवरी करने वाली क्विक सर्विस को ऐप से हटा दिया है। यह सर्विस कुछ ही महीनों पहले बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों में लॉन्च हुई थी। कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन डिलीवरी की क्वालिटी, समय और रेस्टोरेंट पार्टनर्स को लेकर के आई चुनौतियों के चलते यह फैसला लिया गया। अब जोमेटो ब्लिंकिट पर अधिक फोकस कर रहा है, जहां 10 मिनट में ग्रोसरी और स्नैक्स डिलीवरी किए जा रहे हैं। शिखर धवन ने किया प्यार का इजहार।
टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन ने आयरिश महिला सोफी साइन के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी है। धवन ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा कर उन्हें मेरी बताया है। तलाक के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक प्रेम कहानी है। सोफी आयरलैंड में जन्मी और अब अबू धाबी में एक कॉर्पोरेट कंपनी में कार्यरत है। दोनों को पहले भी कई बार एक साथ देखा गया था, लेकिन अब रिश्ते को आधिकारिक रूप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट लिखे सिर्फ जेनेरिक दवाई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि वे मरीजों को लिए सिर्फ जेनेरिक दवाई ही लिखें, न कि किसी विशेष दवा कंपनी की ब्रांडेड दवाई। यह आदेश चिकित्सा क्षेत्र में पारदर्शिता और मरीजों को किफायती इलाज दिलाने के उद्देश्य से दिया गया। कोर्ट ने दवा कंपनियों पर मनमानी कीमत वसूली के आरोप की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है मनोज कुमार दास, नौशाद रजा, दीपक कुमार, कौशलेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर और प्राइस कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपका पसंदीदा खेल क्या है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।